कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन तभी कोई छोटी सी उम्मीद हमारी पूरी दुनिया बदल देती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, एक लड़के की कहानी और एक खोए हुए सितारे की कहानी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के सारे घरों में लोग नींद की मीठी चादर में सो चुके थे, लेकिन एक छोटा सा लड़का, नाम था उसका विहान, अभी भी जाग रहा था। वो अपने घर की छत पर लेटा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे पूरे आसमान के तारे उसी में कैद हो गए हों। विहान को हमेशा से आसमान से लगाव था। वो कहता था, हर तारा एक दोस्त है जो हमें देख रहा है। उसी रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में अचानक एक चमकदार तारा टूटा, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। वो धीरे धीरे धरती की ओर गिरने लगा और विहान ने साफ देखा कि तारा कहीं दूर उसके गांव के पास वाले घने जंगल में गिरा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में तारे धरती पर गिर सकते हैं? अगर गिरते हैं तो कैसा दिखते होंगे? विहान ने ठान लिया, मुझे उस तारे को देखना ही होगा। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन विहान का मन बेचैन था। वो चुपके से घर से निकला और उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे, जैसे आसमान को छूना चाहते हों। हवा में अजीब सी गंध थी, मिट्टी की, नमी की और रहस्य की। जैसे जैसे विहान जंगल में आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ों की डालियां हल्की हल्की चमक रही थीं। पत्तों पर ओस की बूंदें नहीं थीं, बल्कि जैसे छोटे छोटे तारे चमक रहे हों। जमीन पर एक नीली रोशनी की लकीर बनी हुई थी, मानो वो रास्ता दिखा रही हो। विहान को लगा, ये तारा मुझे बुला रहा है। कुछ ही देर बाद रास्ता अचानक रुक गया। सामने खड़ा था एक विशाल भेड़िया। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और उसका शरीर रोशनी से बना लगता था। विहान डर गया, उसके कदम कांपने लगे। लेकिन तभी भेड़िया बोला, हाँ, उसने सच में इंसानी आवाज में बोला, रुक जाओ नन्हे यात्री, अगर तारे तक पहुंचना है तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ, क्या ज्यादा ताकतवर है, डर या उम्मीद? विहान सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, डर हमें रोक देता है, लेकिन उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए उम्मीद ही सबसे ताकतवर है। भेड़िया मुस्कुराया, उसकी आंखों की चमक नरम हो गई। तुम सही हो बच्चे, जाओ, तारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। आगे बढ़ते हुए विहान एक नदी तक पहुंचा, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। इसकी लहरें पानी से नहीं, बल्कि नीली रोशनी से बनी थी। लहरें ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों जुगनू मिलकर नृत्य कर रहे हों। विहान ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नीचे धंस गए। वो लगभग गिर ही गया था। तभी उसने देखा कि नदी खुद ही पुल में बदल रही है। लहरें उसके कदमों के नीचे इकट्ठा होकर एक चमकदार रास्ता बना रही थी। विहान ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और उस पुल को पार कर लिया। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। ये तारा सच में मुझे बुला रहा है। नदी पार करने के बाद विहान एक गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसने देखा कि एक छोटा सा तारा वहां पड़ा है। तारा धड़क रहा था, जैसे उसका दिल चल रहा हो, लेकिन तारा उदास था। उसकी रोशनी फीकी हो चुकी थी। विहान ने धीरे से पूछा, तुम इतने उदास क्यों? तारे ने एक नरम आवाज में कहा, मैं आसमान से गिर गया हूं। मैं एक बच्चा तारा हूं। अब मेरे पास घर लौटने की ताकत नहीं बची। अगर मैं वापस नहीं जा पाया तो धीरे धीरे मेरी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। विहान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। विहान ने तारे को अपनी हथेली पर रखा। वो हल्का सा गर्म था, जैसे किसी प्यारे दोस्त का स्पर्श। विहान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा घर वहीं है, तुम वहां के हकदार हो। जैसे ही उसने तारे को ऊपर उठाया, तारे की रोशनी और तेज होने लगी। धीरे धीरे तारा हवा में तैरने लगा। उसने विहान की आंखों में देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद छोटे दोस्त, तुमने मुझे उम्मीद दी। जब भी तुम आसमान देखोगे, मैं वहां रहूंगा, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि दोस्ती और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। वो तारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और फिर आसमान में जाकर हजारों तारों के बीच चमकने लगा। विहान देर तक आसमान की ओर देखता रहा। उसके होठों पर मुस्कान थी और दिल में शांति। अब जब भी वो रात को आसमान देखता है, उसे पता होता है कि उस चमकते हुए अनगिनत तारों में से एक उसका अपना दोस्त है, और वो हमेशा उससे कह रहा है, डर मत, उम्मीद हमेशा जीतती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।